वचन को बांट सकूं, आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। और आज हम परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे, प्रार्थना के विषय के हम परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे। हम सब जानते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना, हम आज प्रार्थना के विषय के अंदर देखेंगे कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना के प्रभाव क्या हैं, प्रार्थना से क्या होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर चलेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 21 उसका 22। हम प्रार्थना के विषय में देखेंगे। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना वो है जो हमारे अंदर है, हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हम परमेश्वर को बोलते हैं। वो क्या है? हम प्रार्थना है। हम देखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। पहला पॉइंट इसके अंदर हम देखेंगे, मेरे लिए पढ़ दें। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। हम जब प्रार्थना करने के लिए हम अपने कक्ष में जाते हैं तो हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी है? हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर, आज मैं आपसे ये चीज़ें मांग रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे ये देने चाह रहे हैं। मेरे साथ आप एक और वचन निकालिए, मरकुस उसका 11 उसका 24 पढ़ दीजिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो। प्रतीति मतलब विश्वास से मांगो कि परमेश्वर ने हमें वो दे दिया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें मन में ये नहीं सोचना है कि क्या पता मेरी प्रार्थना पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। बहुत से वचन परमेश्वर के वचन के अंदर लिखे गए हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास के साथ प्रार्थना करो कि तुम्हें वो मिल गया है और तुम्हें वो मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है? मेरे साथ निकाले मरकुस उसका 11 उसका 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। दूसरा, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारे मन में किसी के प्रति, किसी के लिए भी प्रति कोई कपट, कोई छल की भावना नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हमारे जीवन में या मन में नहीं होना चाहिए। हमारा मन एकदम शुद्ध होना चाहिए। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र मन के साथ, शुद्ध मन के साथ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो जब तुम्हारे मन में किसी प्रकार के कुछ हो तो उसे क्षमा करो। हमें क्षमा क्यों करना है? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह परमेश्वर ने भी हमें यही सिखाया है कि क्षमा करो। तो वही हमें हमारे जीवनों के अंदर लागू करना है। अगर हमारे मन में कुछ है, किसी के प्रति कुछ है कि यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्यों सुनी नहीं जाएगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि जब तुम प्रार्थना करो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर एक और जगह लिखा है कि जब तुम प्रार्थना की वेदी की ओर जाओ और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अपने भाई के विरुद्ध कुछ बात है, तो पहले अपने भाई से क्या मेल मिलाप करके उससे क्षमा करके आओ, फिर हमें प्रार्थना के अंदर बैठना है। पहला, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है? विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, जो कुछ मैं आज आपसे प्रार्थना कर रही हूँ वो मुझे मिल गया है। दूसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन एकदम शुद्ध होना चाहिए। कोई भी छल कपट की बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, जैसा कि यूहन्ना 14 के अंदर लिखा गया है। यदि तुम मुझ में
यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है यदि तुम कुछ मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मेरे मतलब यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगोगे, तो वह हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारे प्रार्थना के उत्तर को हाँ और आमीन में देगा। तो तीसरा, जब हमें प्रार्थना करनी है तो हमें किसके नाम से प्रार्थना करनी है? यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। यीशु मसीह मेरी ये ज़रूरत है, आप इसको पूरा कीजिए। ये प्रार्थना रिक्वेस्ट मैं आपके पवित्र हाथों के अंदर सौंपती हूँ। फोर्थ पॉइंट, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो हमें परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है? मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना 5:14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें परमेश्वर की इच्छा कहाँ से मालूम होती है? परमेश्वर के वचन से मालूम होती है। जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पवित्र कलाम को पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। जैसा कि यिर्मयाह 29:11 के अंदर लिखा है कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। वैसे ही परमेश्वर की हमारे जीवन से और भी इच्छा है। जब हम प्रार्थना करने बैठें तो हम परमेश्वर से ये ना बोले, जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना की परमेश्वर आज ही मुझे ये चाहिए, मुझे कल ही मुझे ये चाहिए। हम वेट करें, परमेश्वर का वेट करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जो परमेश्वर की इच्छा हो वो हमारे जीवन से पूरी हो। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में ये कार्य कीजिए, लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो, उसके डिज़ायर के अनुसार कुछ मांगते हो, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरी करता है, उसका उत्तर हाँ और आमीन के अंदर देता है। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो हमें बिना डाउट के निसंदेह हमें प्रार्थना करनी है, जैसा कि याकूब 1:6 के अंदर लिखा गया है। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती हुई और उछलती है। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, डाउट ना करें हम परमेश्वर पे कि परमेश्वर मैंने आपसे ये प्रार्थना करी है, क्या पता परमेश्वर करेगा भी कि नहीं करेगा, परमेश्वर मेरी सुनेगा कि भी नहीं सुनेगा। हमें डाउट नहीं करना है। हमने जब प्रार्थना कर दी है तो हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। अब उसका जो समय होगा उसी समय पे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा करेगा। हम देखते हैं परमेश्वर जिस टाइम पे देता है वो चीज़ बेस्ट होती है, सर्वोत्तम होती है। तो हमें क्या करना है? हमें उसके टाइम का वेट करना है। हमें संदेह नहीं करना है कि हम होगा कि नहीं होगा, या ये कर लूँ या वो कर लूँ, इतना टाइम निकल गया, इतना लंबा समय हो गया, अभी तक मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। ऐसा हमें नहीं सोचना है। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमें विश्वास होना चाहिए कि नहीं प्रभु तूने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी है और आज परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रार्थना करनी है और उसके बाद हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हाँ तूने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी है। जैसे हम धन्यवाद दे रहे हैं कि परमेश्वर इस कलीसिया में 10,000 नए लोगों को जोड़ने जा रहा है, तो हमने धन्यवाद दे दिया है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और परमेश्वर उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, और बहुत जल्द हम अपनी शारीरिक आंखों से भी उनको देखने पाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 के अंदर लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें ऐसा नहीं कि हमने आज प्रार्थना करी, कल नहीं करी, परसों नहीं करी, हमें निरंतर रेगुलर हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब हम जानते हैं, जब हम किसी के साथ, जो कोई भी हमारा फ्रेंड होता है, रिलेटिव होता है, मम्मी पापा होते हैं, जिसके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या स्ट्रांग होता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ जब हम अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब जब हम प्रार्थना में ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा। हम जान पाएंगे कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। और जब हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में पहला क्या होता है? पहला हमारा रिश्ता परमेश्वर के
के साथ स्ट्रांग होता है। हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमें बताता है कि तू इस राह पे चल, तू उस पे जा, ये काम कर, वो काम मत कर। दूसरा क्या होता है, प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या बताता है कि हमें कौन सी राह पर जाना है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमारे वे को तैयार करता है कि तुम्हें इस राह पे जाना है, ये राह तुम्हारे लिए सही है, ये तेरे लिए गलत है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर कि मैं किस राह पे जाऊं। जब कोई भी हम नया काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करें, परमेश्वर से पहले पूछें कि परमेश्वर क्या ये काम, क्या ये चीज़ तेरी ओर से है या नहीं। जब हम प्रार्थना में होंगे, ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे और बस पूछ रहे, तो परमेश्वर हमें नहीं बताएगा। जब हम प्रार्थना के अंदर होंगे, जब हम परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध के अंदर होंगे, तब परमेश्वर हमें बताएगा कि नहीं बेटा तू इस राह पे जा, नहीं बेटी तू उस राह पे जा। तीसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता या परीक्षा से हमें बचाता है, जैसा कि मत्ती उसके 26 के 41 के अंदर लिखा गया है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रार्थना, परमेश्वर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा या परीक्षा से हमें बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा काम, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम प्रार्थना हमारे जीवन में करती है, वो क्या करती है? प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। प्रेयर चेंजेस मी। प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, प्रार्थना किसे बदलती है? हमें बदलती है। जैसे पिछला जो हमारा पुराना जीवन होता है, जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, वो जो गलत बातें, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो बातें हैं, वो हमारे जीवन से हटती जाती है। और जो परमेश्वर के वचन के अंदर है, प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, पवित्रता, वो सब हमारे जीवन के अंदर आती है। ये प्रार्थना के द्वारा होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। जो पिछला जो जीवन होता है, वो जीवन को छोड़ देते हैं और जो नया जीवन जो यीशु मसीह हमें जीने के लिए बोलता है, उस हिसाब से हम जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवनों के अंदर एंटर करती है वो बातें। पांचवी और आखिरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से हम सब जानते हैं कि प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हम परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सी गवाहियों को देखते हैं, हम कलीसिया के अंदर बहुत सी गवाहियों को देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, मेरे को चंगाई दी, मेरे को पूर्ण रीति से चंगाई दी। तो हमें अपने जीवनों में क्या, प्रार्थना एक हमारा अहम हिस्सा होना चाहिए हमारी लाइफ में। जैसे खाना पीना सब कुछ है, वैसे प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हमें एवरीडे रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जब हम रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध बनेगा और परमेश्वर हमको बताएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में मार्गदर्शन करेगा। और हमें प्रार्थना कैसे करनी है? पहला, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। दूसरा, हमें कैसे प्रार्थना करिए? हमारे मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति, हमारे भाई बहन, फ्रेंड, रिलेटिव, किसी के प्रति भी हमारे मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जब हम प्रार्थना करें तो हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। चौथा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसकी इच्छा के अनुसार क्या मांगनी है, और उसकी इच्छा हमें परमेश्वर के वचन से पता चलती कि उसकी इच्छा हमारे लिए लाभ की है। और बहुत सी इच्छाएं परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर हमें बताई है, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करेगा। पांचवा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें निसंदेह प्रार्थना करनी है, बिना डाउट के। डाउट नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना पूरी करेगा कि भी नहीं करेगा। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। सिक्स्थ, जब हम प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग मेरे साथ निकालिए 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हमें क्या करना है? दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की, नम्रता और दीनता के साथ। हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा कैसा परमेश्वर था? नम्र और दीन परमेश्वर यीशु मसीह था। वैसे हमें भी यीशु मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, वो हमें अपने जीवन के अंदर लेना है। और जब हम प्रार्थना कक्ष के अंदर जाए, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है? दीन होकर प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, हमारी मनोरथों को पूरा करेगा, और वो सब चीज़ें हमारे जीवन में देगा जो हम चाहते हैं, और उससे बढ़कर परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको, हम में से प्रत्येक जन को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।